आइए आपके सामने आज अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। आज वरिष्ठ पत्रकार, उपन्यासकार, कहानीकार और साहित्य में साहिब मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। उनका स्मरण किया जा रहा है। करना ही है, हमें निश्चित करेंगे। और आज मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है कि हम 31 जुलाई को भव्य प्रादेशिक समारोह करते थे, परंतु चंद गद्दारों के कारण, विश्वासघातियों के कारण हम बड़ा समारोह नहीं कर सके। पर हमें अपने लक्ष्यों से कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। हमने 27 जुलाई को विभूतियों का स्मरण समारोह किया। उसमें स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण किया, मिसाइल अब्दुल कलाम का स्मरण किया, मुंशी प्रेमचंद जी का स्मरण किया और भी हमारे उज्जैन की जो विभूतियां थी उनका सबका स्मरण किया। यह स्मरण समारोह बहुत ही शानदार ढंग से सफल रहा और निसंदेह जो गद्दार टाइप के लोग हैं, विश्वासघाती लोग हैं, उनके सीने पर सांप लौट रहे होंगे। खैर ये भी बात है। और आज एक मुंशी प्रेमचंद जी का जयंती है, तो उनकी जयंती के अवसर पर थीम न्यूज 24x7 यूट्यूब का माइक आईडी का नया लोगो भी हम प्रसारित कर रहे हैं। उसका फोटो आपके सामने है। अब ठीक है, ये तो जो हो गया ये तो होना ही था, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करना ही थी, वो हमने कर दी। अब यहाँ पर मैं आज मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कोई विशेष बात बताना चाहता हूँ, और वो बात भी अपने आप में बहुत अनूठी है, विचित्र है। हम मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों को जानते हैं, पढ़ते हैं, उद्धार करते हैं, उनके कहानी संग्रह को भी पढ़ते हैं, उनकी पत्रकारिता के संस्करण भी हमारे सामने आते हैं, सब कुछ हमारे सामने होता है। किंतु यहाँ जितने भी आज साहित्यिक समारोह हो रहे हैं ना, हम उनको भी एक सूचना देना चाहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का जब्त शुदा कहानियों का विवरण आप प्रस्तुत कीजिए। शायद बहुत कम 1-2% लोगों को ही पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी की जब्त कहानियाँ जो अंग्रेजों ने जब्त की थी, उसमें एक कहानी है अनमोल मोती और दूसरी कहानी है मुल्ला। आपने जिन पढ़ी होगी ना, वो पढ़ने के बाद मुंशी प्रेमचंद जी के राष्ट्रवाद की, पत्रकारिता की, सामाजिकता की सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। परंतु उन जब्त शुदा कहानियों का प्रकाशन नहीं होने पा रहा, ये भी सही है। किंतु भैया एक बात ध्यान रखना, ये भारत माता है ना, बंध्या नहीं है। ये सपूतों को भी जन्म देती है, नए नए अच्छे लोगों को भी जन्म देती है, संवेदनशील लोगों को भी जन्म देती है। तो चाहे हमारे यहाँ के जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने जब्त शुदा कहानियों को प्रसार नहीं किया, न ही उसे प्रकाशित की, किंतु बहुत अच्छे कमलेश्वर जी सारिका के संपादक रहे, उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी की जब्त शुदा कहानियों को सारिका में प्रकाशन किया। 4 संस्करणों में प्रकाशन किया कहानियों का, जो जब्त शुदा कहानियाँ थी। अब सारिका का 1984-85 का अंक जिनने पढ़ा होगा ना, उन्हें बिल्कुल स्मृत हो जाएगा कि हाँ, कमलेश्वर जी ने मुंशी प्रेमचंद जी की जब्त शुदा कहानियों का प्रकाशन किया। अब ठीक है भाई, जो कि लोग इतिहास को भी भुलाना चाहते हैं ना, भुलाइए जी, आपको अधिकार है, आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहे वैसा कीजिए। अब जब हमने
विभूति स्मरण समारोह कर रहे थे, तो जब हमने यही रहस्य उजागर किया तो कुछ साथी आए, अरे आपने ये क्या कर दिया, तो उनकी जब से शुदा कहानियाँ थी नहीं। मैंने कहा कि आप अपना ज्ञान कोश बढ़ा लीजिए और देख लीजिए कि मुंशी प्रेमचंद जी की जब से शुदा कहानी अनमोल मोती और मुल्ला को जरा पढ़ लीजिए, और सारिका के अंक में पढ़ लीजिए। हम भी तो कुछ नहीं कहते, वो तो झूठ नहीं होगा ना, कमलेश्वर जी तो झूठ नहीं होंगे ना। आपको हमारी बात झूठ लग रही होगी, ठीक है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हमने आज जो मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिन पर हमने जो एक नया काम किया, थीम न्यूज़ 24/7 यूट्यूब का माइक आईडी लोगो हमने आज जारी किया, और जारी करना था, पूर्व में भी करना था, किंतु अब हमने जारी किया तो आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और हम साहित्यकारों की ओर से, राष्ट्रीय पत्रिका मोर्चा भारत की ओर से, और हमारे जितने सदस्य हैं सबकी ओर से, मुंशी और पत्रकारों की ओर से, नेशनल एवं स्टेट मीडिया आयोग संस्थागत की ओर से मुंशी प्रेमचंद जी का स्मरण कर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। करना चाहिए ना, यह हमारा दायित्व है, यह हमारा राष्ट्रीय दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, साहित्यिक दायित्व है, और उसका हम निर्माण कर। अब क्या मुंशी जी के, आज प्रेमचंद जी के बारे में यहाँ पर बहुत सारे समारोह होंगे, होने दो भाई, समारोह कर लो आप, क्या है क्या नहीं, मगर जो सच्चाई सामने आना चाहिए ना, वो नहीं आए। आज यदि ये गद्दार लोग और ये विश्वासघाती लोग यदि अपनी हीन हरकतों से बाज ना आते, तो आज हम भी मुंशी प्रेमचंद जी की जब से शुदा कहानियों का प्रकाशन जनता के हाथ में वितरित करते। खैर कोई बात नहीं है, अभी भी समय है, हम किसी भी रूप में जब से शुदा कहानियों का प्रकाशन करके जनता के हाथों में उपलब्ध कराएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप कहानियाँ पढ़ लेंगे ना, तो हमारे दिमाग में नव चेतनता आ जाएगी। ठीक है भाई, मुंशी प्रेमचंद जी तो है ही संवेदनशील, थे ही संवेदनशील। उन्होंने राष्ट्र को, समाज को, इंसान को, हमारे चरित्र का सब पर संवेदनशीलता के साथ कहानी में, उपन्यास में प्रस्तुत किया। पत्रकार के रूप में भी मुंशी प्रेमचंद जी किसी से पीछे नहीं रहे। उन्होंने को जितनी क्षमता थी उससे अधिक काम करके दिया। और अब यहाँ की हमारी जो वर्तमान पत्रकारिता है ना, उससे तो बारे में आप कुछ पूछिए ही मत। अब तो सही बात तो यह है कि सच्ची पत्रकारिता समाप्त हो चुकी है, हो ही नहीं रही है। यूट्यूब पे कुछ गिने गिने लोग हैं जो दशमलव में हैं, वो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, और होगी सच्ची पत्रकारिता, कोई दिक्कत नहीं है, हम निराश नहीं है। अब यूट्यूब में भी है, सोशल मीडिया पर भी है, सब जगह चल रहा था। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा डिफेक्ट आ गया था कि जो अपने हस्ताक्षर सही नहीं कर पाते हैं, जो लिखते नहीं हैं, जिनको लिखना याद नहीं है, वो अखबारों के प्रधान संपादक भी हैं, संपादक तक हैं। हो भैया, तुम आप कुछ भी कर लो, आखिरकार आप पत्रकारिता में आए क्यों? पत्रकारिता को व्यवसाय क्यों बना दिया? क्यों उसको बदनाम कर रहे हो? ये संवाद पालिका है, इसका महत्व आप समझते हो? नहीं समझते हो। आपको तो सिर्फ दलाली करना है, और गरीबों के पेट में से उसकी जो आकांक्षाएं है ना, उसको पूर्ण करने के लिए आप धनखोरी तक करते हो। मेरे सामने बहुत उदाहरण आए थे। और फिर दूसरी एक बात, आजकल ओरिजिनल पत्रकारिता, मूल पत्रकारिता का तो अभाव ही है, सब एक दूसरे की नकल करते, गैंग बनी हुई है। मैं हमारे यहाँ उज्जैन में मैंने देखा कि 6-7 गैंग बनी हुई है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। होगी भाई, अब ओरिजिनल तो कोई लिखता नहीं है, कोई करता नहीं है,
सब कुछ अपने और अपने आप को सब वरिष्ठ पत्रकार जताते हैं। जता लो भैया, आप वरिष्ठतम पत्रकार आपको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पत्रकार वार्ताओं में जाने का कुछ अवसर मिला, मैं बहुत कम जाता हूँ, मुझे जो अवसर मिला और वहाँ की पत्रकार वार्ता के हालात देखे ना, तो मुझे शर्म आ गई कि अरे अपन कहाँ इस पत्रकार वार्ता में आ गए। आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार आते नहीं हैं। जैसे निरुद्ध भार्गव जी है वो नहीं आते, क्रांति कुमार वैद्य वो नहीं आते, और जो वरिष्ठ पत्रकार है वो नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वहाँ पर अनुशासनहीनता था। और अब मैं अपने राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत की ओर से पत्रकार वार्ता का एक अनुशासन पत्र जारी करता हूँ। सबसे पहले तो पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता पत्रकार ही करेगा, कोई दूसरा नहीं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जो भी पत्रकार वार्ता होती है ना, उसमें जो पत्रकार वार्ता को लीड करने वाला एक चेहरा होना चाहिए। ई मीडिया का हो, पी मीडिया का हो, हर पत्रकार वार्ता में होना चाहिए। और हर पत्रकार वार्ता में एक प्रश्न और उसके साथ दो आपके पूरक, 2 या 3 पूरक बातों का भी, संवादों का भी उसमें शरीक किया जा सकता है। ये 3 चीजें बहुत अनिवार्य है पत्रकार वार्ता में। कल रेलवे की पत्रकार वार्ता थी, वहाँ के पीआरओ ने पत्रकार वार्ता दी, वो तो बहुत सीधे सच्चे लगे। वो क्या जवाब देते, कुछ भी नहीं होता। मगर यहाँ पर फिर भी उनको भी घेरे रहे। अरे भैया घेरे रहे, आपको तो है ना डीआरएम से बात करना चाहिए, जीएम से बात करना चाहिए, डिप्टी जीएम से बात करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं। और पीआरओ के पीछे पड़ गए लोग, अलग अलग बाइट लेने लगे। ले जाओ भैया, आपको ये क्या है। हम सब जानते हैं कि ये किस लिए किया जाता है। खैर आपकी इच्छा, आप जो चाहे जैसा करें, हम कहने वाले होते कौन हैं। हम तो समाज पालिका में अनुशासन की बात करते हैं, सुव्यवस्था की बात करते हैं। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और पुनः हम मुंशी प्रेमचंद जी का स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।